वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज हम देखेंगे कि आउटस्टैंडिंग वाली जो एंट्रीज थी जो हमने कल के लेक्चर में देखी थी कि टैली में वो एंट्रीज जो है वो किस तरीके से करनी है। हमने कल सीखा था कि किस तरीके से आपने आउटस्टैंडिंग की एंट्रीज करनी है, जर्नल एंट्रीज किस तरीके से होंगी, अब उनको टैली में किस तरीके से करना है वो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं उन एंट्रीज पे आपको लेकर के जाती हूँ। जो प्रैक्टिस शीट है, प्रैक्टिस शीट मैंने आपको बोली थी, आप लोगों ने पहले अपने आप से करके देख ली है। ठीक है, जो सेम डे पे लेक्चर देख रहे हैं उनको भी मैं यही रिकमेंड करूंगी, पहले अपने आप से एंट्रीज करके देखो कि इनकी एंट्री क्या होगी। अब देखो, सबसे पहली एंट्री हमारे पास क्या दे रखी है, आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड फॉर ₹1200। क्लियर। देखो, याद रखना, कैरेज इनवर्ड जब भी होती है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। कैरेज इनवर्ड हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, कैरेज आउटवर्ड हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। क्लियर। तो एक्सपेंस यहां पे एंट्री करेंगे हम, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस। कितना? ₹1200। मैंने बताया था इसको आप क्या लिख सकते हैं साथ ही साथ, कैरेज इनवर्ड पेबल अकाउंट। कैरेज इनवर्ड पेबल अकाउंट ₹1200। समझ में आ गई बात? तो अब इसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे, ये मैं हटा देती हूं। तो यहां पे इसकी एंट्री अब हम टैली में किस तरीके से करेंगे, टैली ओपन कर लेते हैं। टैली मैंने यहां पे ओपन कर ली। ये सब एंट्रीज कहां होंगी, जर्नल वाउचर में। ये सब एंट्रीज कहां होंगी, जर्नल वाउचर में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाउचर ओपन करेंगे। वी प्रेस किया, वाउचर ओपन हो गया। यहां से आपने क्या करना है, F7 ओपन करना है जर्नल का। अब जर्नल में सबसे पहले यहाँ पे क्या था, देखो सबसे पहले यहाँ पे था कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस डेबिट। कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस डेबिट। तो यहाँ पे कैरेज इनवर्ड का देखो लेजर है नहीं, कैरेज इनवर्ड का लेजर नहीं है, बना दो। ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस अकाउंट। कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस अकाउंट। अब मैंने बताया कैरेज इनवर्ड हमेशा क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है, जीएसटी फिलहाल के लिए नोट एप्लीकेबल करो। सभी एंट्रीज के साथ जीएसटी की एंट्रीज भी देखेंगे। कितने का था, ₹1200। यहां पे क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस पेबल। पेबल का भी लेजर नहीं है, बनाओ कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट। ठीक है, अब ये किस ग्रुप में जाएगा, किस हेड में जाएगा, मैंने बताया था ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे आता है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे आता है। और एक बात बताओ, छोटे मोटे खर्चे हैं, कितने टाइम में पे करोगे, थोड़े टाइम में ही तो पे कर दोगे। क्या एक साल से ज्यादा टाइम के लिए रखोगे, नहीं ना, थोड़े टाइम में हम पे कर देंगे, 2 महीने 3 महीने इतना ही तो टाइम मिलेगा। ये थोड़ी ना कि कैरेज इनवर्ड के एक्सपेंसेस के लिए आपको 4 साल मिल जाएंगे, 4 साल बाद पे कर देना, नहीं ना। टाइमली पे करोगे, 1 साल के अंदर पे करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी वो दायित्व होते हैं जो 1 साल के अंदर अंदर आपने पे बैक करने होते हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वो होती हैं जो 1 साल के बाद पे करनी होती हैं। तो यहाँ पे हम इसको डाल देंगे करंट लाइबिलिटीज में। डिटेल दे देना। ठीक है, यहाँ पे अनरजिस्टर्ड डाल के कंट्रोल ए कर दो। यहाँ पे 1200 ये आपका आ गया। यहाँ पे आपने लिख देना कि किससे आपने ये एक्सपेंसेस लिए थे एंड ऑल, एंट्री हो जाएगी। क्लियर, नरेशन आप अपनी डाल दो, कंट्रोल ए करके सेव कर दो, एंट्री सेव्ड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपके पास, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹650। आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹650, क्या एंट्री हो जाएगी, सेकेंड एंट्री करो। सैलरी, सैलरी एक्सपेंस डेबिट। अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले पिछली वीडियो देखना। सैलरी एक्सपेंस डेबिट कितना, 650 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंस, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंस। सैलरी यहां क्या है, सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट। सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट, इसलिए मैंने डेबिट किया। आउटस्टैंडिंग जो भी सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है हमारे पास, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट कर दिया, ₹650। ठीक है,
अब इसका टैली के अंदर एंट्री करते हैं। सैलरी, सैलरी हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, कितना था 650। क्रेडिट किसको करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को या सैलरी पेएबल अकाउंट को। सैलरी पेएबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, ऑल्ट सी कीजिए, सैलरी पेएबल अकाउंट बनाइए। करंट लायबिलिटीज में इसको एंटर करेंगे, कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे, नरेशन डाल के कंट्रोल ए करो, सेव कर दो। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास देखिए क्या दी हुई है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, वेजेस भी है और सैलरी भी है, वेजेस भी है और सैलरी भी है। वेजेस और सैलरीज दोनों है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों इकट्ठे भी कर सकते हो, एक सिंगल एंट्री में भी दोनों डाल सकते हो। क्या लिख सकते हो, वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस पेएबल टू सैलरी पेएबल। वेजेस कितने के थे, 3000, वेजेस कितने के हैं, 3000 के। तो वेजेस में मैं क्या लिख दूंगी, 3000, सैलरी में लिख देंगे 3600, वेजेस पेएबल 3000, सैलरी पेएबल 3600। क्लियर। अब अगर इकट्ठी एक जर्नल एंट्री बनाना चाहो एक बना लो, बट अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो इसको एक बनाने की बजाय इसको दो एंट्रीज में कन्वर्ट कर दो सेम डेट पे। क्या लिखेंगे, वेजेस डेबिट 3000 टू वेजेस पेएबल कितना, 3000। ठीक है। दूसरा, सैलरी डेबिट 3600 टू सैलरी पेएबल 3600। मैं दोनों तरीके से आपको करना बताऊंगी। ठीक है। देखो, सबसे पहले तो वेजेस, वेजेस है यहां पे, कितना था वेजेस यहां पे, 3000। क्रेडिट कर देंगे वेजेस पेएबल विच इज नॉट अवेलेबल, तो हम इसका लेजर बनाएंगे, वेजेस पेएबल अकाउंट। ठीक है, सेव कर दो। फिर लिखो सैलरी डेबिट 3600 टू सैलरी पेएबल 3600, सेव कर दो, नरेशन अपने आप कर लेना। ठीक है। अब अगर दोनों की एक साथ करनी हो मैम, कोई बात नहीं, वेजेस अकाउंट डेबिट 3000, फिर क्या डेबिट करना था, डेबिट लिखो यहां पे, क्या करना था, सैलरी कितने की, 3600, वेजेस पेएबल कितना आ गया, 3000 ही था वेजेस पेएबल, तो बाकी क्या था, बाकी सैलरी पेएबल था, कितने का, 3600 का। ये सेम एंट्री थी हमारे पास। अगर आपके पास स्टार्टिंग में आपको दोनों एक साथ करने में दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले इनको अलग अलग कर लो, फिर धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी सेम इकट्ठे करने की। ठीक है। तो ये मैंने दोनों की एक साथ एंट्री कर दी, कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लेंगे। नेक्स्ट आप देखो, इससे नेक्स्ट एंट्री आपको क्या दी हुई है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंस। लीगल एक्सपेंस में क्या दिया हुआ है, 750, वेजेस में 225। अब मैं एक साथ करके दिखा रही हूं, लीगल एक्सपेंसेस डेबिट 750, वेजेस डेबिट 225, कितना है, हाँ 225, ये रहा ना, ये 225 और ये 752। लीगल एक्सपेंस पेएबल, लीगल एक्सपेंस पेएबल टू वेजेस पेएबल। वेजेस कितने पेएबल है, 225, और लीगल एक्सपेंसेस कितने पेएबल है, 750। क्लियर। बनाओ यहां पे लीगल एक्सपेंसेस, हेड नहीं है, हेड क्रिएट करो, लीगल एक्सपेंस पेएबल, सॉरी पहले तो लीगल एक्सपेंसेस का ही क्रिएट कर लेते हैं। लीगल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देंगे। ठीक है,
इसको मैंने सेव कर दिया। लीगल एक्सपेंसेस कितने के थे? लीगल एक्सपेंसेस थे यहाँ पे 750 के। 750 वेजेस हमारे पास है। यहाँ पे क्रेडिट आएगा ऑटोमेटिकली, आपको डी प्रेस करके डेबिट करना है। इसके बाद था हमारे पास वेजेस। वेजेस में डालो 225। लीगल एक्सपेंसेस पेबल, पेबल का हेड नहीं है तो पेबल का बनाओ। किसमें जाएगा? करंट लाइबिलिटीज में। मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ये छोटे मोटे एक्सपेंसेस एक साल के अंदर अंदर पे आउट हो जाते हैं। कितने हो गए? 750 रुपीज। अगेन वेजेस पेबल, हमने अभी अभी हेड बनाया था वेजेस पेबल का, कितना? 225। क्लियर? नरेशन लिखो, सेव करो। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री क्या दी हुई है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में जनरल एक्सपेंस है 1400 और वेजेस है 1000। देखो गाइस, बहुत ज्यादा मेहनत मैं आप लोगों के साथ कर रही हूं, तो आप लोगों का एक छोटा सा फर्ज तो बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं कंप्लीट सीरीज आप लोगों को दूंगी, जीएसटी की, टीडीएस की, हर एक चीज, मतलब प्रॉपर अकाउंटेंट बनो का कोर्स हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो देखो वीडियोस डालने का फायदा नहीं है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है वो आप शेयर करना। जनरल एक्सपेंसेस की मैं बात करूं तो यहां पे क्या आ जाएगा? जनरल एक्सपेंसेस डेबिट ₹1400, वेजेस अकाउंट डेबिट ₹1000 टू जनरल एक्सपेंस पेबल 1400 टू वेजेस पेबल 1000। क्लियर? अब आ जाओ यहां पे जनरल एक्सपेंसेस। हेड नहीं है, हेड बनाएंगे, ऑल्ट सी करेंगे। जनरल एक्सपेंसेस क्या जाएगा यहाँ पे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में जाएगा ना ये तो। कितने का? 1400। अगेन डी प्रेस करेंगे, डेबिट आ जाएगा। वेजेस डेबिट 1000, वेजेस का ऑलरेडी हेड है हमारे पास 1000। नेक्स्ट क्रेडिट में क्या लिखेंगे? जनरल एक्सपेंस पेबल। हेड नहीं है तो हेड क्रिएट कीजिए। किसमें जाएगा? करंट लाइबिलिटीज में। ठीक है, कितना आ गया? 1400 वेजेस पेएबल 1000। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, इसको हमने कंट्रोल ए करके सेव कर दिया। अब देखो, अगर आप बैलेंस शीट में आते हो तो बैलेंस शीट में ये सभी लाइबिलिटीज आपको दिख जाएंगी। ओपनिंग कार्ड बैलेंस इसलिए डिफर कर रहा है, रीजन बीइंग कि हमने यहाँ पे रैंडमली ही एंट्रीज की हुई है, प्रॉपर किसी का अकाउंट नहीं है। ठीक है, अब देखो वेजेस पेएबल यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, सैलरी पेएबल आपको शो हो रही है, जितनी भी आपने एंट्रीज की, वेजेस पेएबल की जितनी भी एंट्रीज की है सब यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।